और अदालत से बरी होने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से इस वक्त जितेंद्र भाटी बात कर रहे हैं। सुनते हैं। मोदी जी के लिए कि आप इस देश को बर्बाद कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए आप विपक्ष के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। आप सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके झूठे केस चलवा रहे हैं। आज पूरा देश, आज हर वो आदमी जो इस केस को बारीकी से देख रहा था, पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी जी से कि भाई बताइए ना, ये केस तो ट्रायल लायक भी नहीं समझा गया। अब ये बताइए कि जो ईडी का मामला था वो भी इस पे आधारित था, आपको क्या उम्मीद है कि उसमें भी राहत मिलेगी? क्योंकि इसमें बोली सीबीआई कोर्ट जाइए। देखिए, देयर वाज नो मनी, देयर वाज नो लॉन्ड्रिंग। फर्जी केस केवल क्योंकि ईडी का केस इसलिए लगाया गया क्योंकि मोदी जी की सबसे बड़ी सिपहसालार ईडी है। मोदी जी का सबसे बड़ा हथियार ईडी है, जो लोगों को अंदर जेल में बंद करके रखता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को, विपक्ष के नेताओं को, जिसको मर्जी आता है उठा के ईडी में बंद करके डाल देते हैं। देश के बड़े बड़े व्यापारियों को, जो इनकी पार्टी को चंदा देता है वो अच्छा है। इस केस ने एक चीज़ और एक्सपोज की है कि ईडी के नोटिस दे दे के चंदा लिया गया अलग अलग व्यापारियों से। ये भी इस केस के जब इसकी जांच आ रही थी, मीडिया में खूब आया कि जिसको ईडी का नोटिस भेजा, जिसने चंदा दे दिया, उसके खिलाफ में उसकी जमानत हो गई, उसको छोड़ दिया गया। जिसने पैसे नहीं दिए, जिसने चंदा नहीं दिया, तो नरेंद्र मोदी जी एक्सपोज हो गए हैं इससे। आम आदमी पार्टी की छवि पे अगर सबसे बड़ा धब्बा था तो यही था, जिसकी वजह से दिल्ली की सत्ता भी गई। अब क्या लग रहा है कि क्या धब्बा पूरी तरह धुल चुका है और जो पंजाब में सामने चुनाव है उसका फर्क पड़ेगा? पंजाब चुनाव तो एक स्टेप है। मुझे लगता है इस देश की राजनीति में अब ये सवाल उठेगा कि ईडी और सीबीआई के दम पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अजय माकन की शिकायत थी है। ठीक है, तो देखिए मनीष सिसोदिया साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो पहले से कहते आ रहे थे कि इस मामले में कोई दम नहीं है, राजनीति से प्रेरित है। और तो देखिए, ये थे मनीष सिसोदिया जो कि अदालत से शराब घोटाले के केस में बरी होने के बाद बात कर रहे थे हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी से।